जगमोहन दास जी, बंसीपट से। राधे राधे। तो महाराज जी, आप लिख रहे हैं कि ये अभी-अभी घर गृहस्थी छोड़कर आए हैं, संन्यास लिए हुए 1 ही महीना हुआ है। मैं अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर आया हूँ, पत्नी की सहमति से संन्यास लिया है। महाराज जी, मैं ये पूछना चाह रहे हैं कि मैंने संन्यास लेकर अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर कोई गलती तो नहीं की? ऐसा लग रहा है क्या तुमको? मेरे को तो कुछ नहीं लग रहा है। नहीं, बच्चे तुम्हारी पत्नी को सुख पहुंचाते हुए उनका पालन पोषण करेंगे? मैं कुछ है? मैं तो कुछ नहीं कर सकता, वो बेटे। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अपनी पत्नी को अपने बच्चों को सौंप के आए हो, बच्चे उनकी सेवा करेंगे, उनकी आपके प्रति अनुमति कि आप जाओ और संन्यास ले लो। मैं उनसे मत लेके आया हूँ, है? लेके आया हूँ उनसे। अब आप उनका चिंतन छोड़ दीजिए और उनका प्रश्न छोड़ दीजिए। नया जन्म हुआ, मनुष्य संन्यास लिया, अच्छा है, शास्त्र सम्मत है। चौथी अवस्था में ऐसा है कि यदि पत्नी साथ चले तो उसको, यदि वो नहीं चलना चाहती तो उससे अनुमति लेकर उसकी व्यवस्था करके भगवान के मार्ग में जाया जा सकता है। तो अब आप आ गए हैं, पर है बड़ा कठिन, क्योंकि मोह का त्याग करना बहुत कठिन है। बाहर से वेश परिवर्तन कर लेना सहज है, पर मोह, अंदर से मोह का त्याग करना बहुत कठिन। मोह मूल बहुशूल प्रद, त्यागो तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। जब तक मोह है, मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। अंदर ही अंदर खोखला करता जाएगा आपको, यदि भजन में मन नहीं लगाओगे। मोह का एकांत में रोना आएगा, पत्नी की याद करके, बच्चों की याद, भले वो चाहे पीटे हों, लेकिन बच्चों की याद करके, बच्ची की याद करके। ये वैराग्य बहुत कठिन है। अंदर से संभाल लो, नाम जप करो तो संभल जाओगे। नहीं, महीना 2 महीना 4 महीना में उनको देखने की इच्छा होगी, फोन से बात करने की इच्छा होगी, मिलने की इच्छा होगी, सब किया करा मिट्टी हो जाएगा। हमारी स्पष्ट बात समझ रहे ना? प्रथम कॉलेज में अभी स्टूडेंट हो इस मार्ग में, तो इसलिए ये खोखला कर देगा अंदर, ये यदि नाम जप नहीं चलेगा तो। और नाम जब चलाया और भगवान का आश्रय सोच लिया कि मेरी दृष्टि में सब खत्म, अब मेरा कोई नहीं, न कोई पत्नी न कोई पुत्र, कोई मतलब, ये भेष धरने के बाद अब कोई नहीं। पर अनुमति तक सबका था, अनुमति के बाद फिर नहीं। इसके बाद सूचना आती है तो और आप व्यथित हो जाते हैं, तो आप फिर वो समझ लीजिए, न व्यवहार के रह गए न परमार्थ के रह गए। ऐसे न वैसे रहे मजरेडो, पाछलियो जो करी निर्भाषित। नहीं, आप मृत्यु का वरण करो और शांत भाव से निरंतर नाम जप करो। चाहे जितना कष्ट आवे विचलित मत हो, सुख सुविधा का भोग मत करो, सब भोग लिए हो, सब भोग लिए, असुविधा से भजन करो। ब्रजवासियों की टूक मांग के खाओ, वृद्ध शरीर है, सब्जी आदि की व्यवस्था कर लो और एकांत सेवन करो, तो भजन में रुचि हो जाएगी। भजन में रुचि नहीं हो, अगर भंडारा और व्यवहार में फंसे तो मोह को नहीं रोक सकते। 50 वर्ष का अनुभव वो आपको खा जाएगा, वे नाटक रह जाएगा। और 10 20 50 हजार इधर से कमा के उधर भेज ही दिया करोगे, इसके बाद नरक जाओगे। हमारी बात स्पष्ट है। वैराग्य का मतलब होता मर गया नहीं, अब हमारे परिचय में केवल प्रिया प्रीतम और भगवान के सब स्वरूप में। अगर ये कड़ाई नहीं रखी ना, तो ढोल के भीतर पोल मिलेगा। ये खूब अनुभव की बात कहते हैं। 5-5 रुपया 100 रुपया जोड़ोगे, बाद में वहीं दे आओगे, इससे बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। अब नहीं, आपका कर्तव्य है। जैसे हम बात कर रहे हैं ना, तो आपके अंदर की जो हिम्मत है वो मजबूत होनी चाहिए, टूटनी नहीं चाहिए, इसलिए बात कर रहे हैं। पर हमें ऐसा आपके आंखों से लग नहीं रहा है कि आप, ऐसा लग रहा है कि कहीं टूट ना जाओ। नहीं, है? नहीं टूटेगा। आज बंसी पट मेरी टूट जाएंगी। है? मेरी बंसी पट टूट जाएंगी फिर, और अब बंसी पट का मैं ही संभाल करता हूँ। अब आप देख लो, संभाल बंसी वाले के चिंतन की कर ली, वहां भी ये चढ़ेगा। कहता है मैं नहीं लेता हूँ कुछ भी, संभाल गुरुजी को दे देता हूँ। बहुत, हाँ, संभल के रहला कि अब आखिरी मंजिल अगर पार हो गए तो पार हो गए, लड़खड़ा गए तो गिर गए। बस हम, मतलब वैराग्य के कारण बोले हम ऐसे नहीं। अब कैसे कहें वो, बहुत सावधानी से चलो तो निपट जाओगे। आखिरी मंजिल है। नाम मंत्र अंदर चलाते हो निरंतर। गुरुजी साथ में ही रहते मेरे, वो भी नहीं छोड़ते, अलग अलग नहीं होते मेरे से। मैं जाता हूँ थोड़ा सा इधर उधर तो रोने बैठ जाते गुरुजी हमारे।
समस्या है, समस्या है। अब कैसे, हम बस अंदर से देखते रहो गुरु जी का स्वरूप क्या है, ये समझना बड़ा कठिन है। हमारी बात को शायद अभी आप थोड़ा सा इधर थोड़ा सा निकल जाता हूँ, गुरु जी के हाथों निकल जाते। चलो, भगवान की कृपा है, गुरु प्रेम है, पर चलो नाम जप करो, नाम जप करो, और भगवत विस्मरण न होने पावे, आगे बढ़ो, ठीक है ना। हाँ, गुरु निरपेक्ष और चेला आसक्त, उल्टा है यहाँ। गुरु, जानते हो परमार्थ का महारथी गुरु कैसा होता है? निरपेक्ष, अपेक्षा नहीं, आए की उज्जत नहीं, गए की तलाश नहीं, निरपेक्ष। और शिष्य आसक्त, चाहे गुरु का कितना भी प्रतिकूल स्वरूप हो जाए, प्राणपण से उनकी सेवा और उनका चिंतन। बहादुर बनो, आगे बढ़ो, नाम जप करो, गुरु सेवा में रहो, और चिंतन को पकड़े रहना, चिंतन न छूटे। चिंतन छूटा तो समस्या, माया, अभी तो अभी शुरुआत किया ना, माया प्रलोभन फेंकती है या भय फेंकती है। दो में कोई न कोई एक काम कर जाता है, अगर काम न कर पाया तो फिर भूमिका बदल जाएगी, फिर हृदय में स्थिति आ जाएगी। ठीक है, खूब नाम जप करो, भगवद आश्रित रहो, और परिवार से अब ये सोचो मत कि अपराध बनाए कि नहीं, नहीं, कोई अपराध नहीं, क्योंकि भगवत मार्ग में आपने सम्यक व्यवस्था कर दी। अब पैसा मत भेजना, बाबागिरी को पैसा मत भेजना, नहीं तो दुर्गति हो जाएगी। ये जो बाबागिरी का पैसा अपने घर बेचते हैं ना, हाँ, बहुत बहुत बुरा घर का हाल भी होता है, और बहुत बुरा उस संत का भी हाल होता है। क्योंकि जो दूसरे को द्वारा दिया हुआ है, ये साधु सेवा या गौ सेवा या भगवत सेवा के लिए, वो वहीं लगना चाहिए। अगर कहीं उसका दुरुपयोग हुआ तो हराम का नहीं है, खा जाएगा, ये बुद्धि भ्रष्ट कर देगा, गिरा देगा। 4 दिन में गुरु जी ने गादी दे दी, ये पैसे की। ये पैसे जितने भी आते मैं फटाफट अन्न लेके आता हूँ। इतने भक्त लोग आते, 500 600 खुद बना के खिलाता हूँ गुरु जी। ठीक है, ऐसी सेवा करो और खूब नाम जी। प्रवीण सैनी जी, पंजाब से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जैसे कि आपके श्रीमुख से सुना है कि सभी साधकों को प्रतिदिन श्री जी के आगे साष्टांग प्रणाम करना चाहिए, एक संख्या में, जैसे 21 या अधिक मात्रा भी हो सकती है। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि जैसे अशुद्ध और अपवित्र अवस्था में कोई भी सेवा नहीं करनी, तो क्या साष्टांग प्रणाम में भी ये लागू हो जाती है? अच्छा, माताओं बहनों के लिए साष्टांग का निषेध किया है, पंचांग की बात कही है। तो जब सेवा में ही नहीं जाना है, तो जहां हम बैठे वहीं से पंचांग प्रणाम कर लेते हैं। प्रभु तो सर्वत्र हैं। शास्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा शास्त्रपात सभूमि ग्वं सर्वतस्प्रत्वात तिष्ठत दशांगुलम। भगवान सूक्ष्म से सूक्ष्म है, महान से भी महान है। कोई कण ऐसा नहीं जो भगवान ना हो, कोई दिशा ऐसी नहीं जहां भगवान ना हो। तो अपवित्र दशा में भगवान के मंदिर के सामने न जा करके, गृहस्थ धर्म की मर्यादा है 3 दिन तक जो है वो अपवित्रता का निर्वाह करना चाहिए, जो महीने में होता है माताओं बहनों। और जब वो पवित्र हो जाए तो फिर सेवा में जाए। तो 3 दिन तक पंचांग प्रणाम जहां अपने कमरे में, वहीं से उसी दिशा को करे जिधर प्रभु विराजमान है। साष्टांग प्रणाम पुरुष शरीर के लिए है, और पंचांग प्रणाम माताओं बहनों के लिए है। ऐसा है जी। गुरुदेव, एक और आज्ञा के अनुसार माला जब हवा में अक्षर अक्षर लिखकर, मतलब मानसिक पटल पे कह रहे होंगे, करना चाहिए जितना हो सके। गुरुदेव, हम ऐसा करने का शुरू करते हैं, लेकिन कुछ देर बाद फिर से नॉर्मल जब शुरू होने लग जाता है। कोई बात नहीं, ऐसा ही करो। 5 बार हुआ, अगली बार 6 बार करो, 10 बार करो, बकाया नाम जप ऐसे करते रहो। अगर ये अभ्यास आ गया कि आपके सामने मंत्र लिखा है और वही अंदर सुन रही, वही चल रहा है, तो ये एक बार किया हुआ 1000 माला के बराबर होता है। मान लो एक बार आपने गुरु मंत्र को ऐसे लिखा और अंदर से सुना, ऐसे देख रहे हैं, 1000 बार जो ऐसे से बहिर होकर जपने का, वो अंतर्मुख होकर जपने का 1 बार, बहुत महिमा है इसकी। तो अगर आप 1 माला कर लेते हैं तो आप सोचिए कितना कर लिए। आप 50 बार कर लेते हैं तो ऊबना नहीं, घबराना नहीं। मान लो 1 माला में 5 बार लगा और शेष हम 103 बार ऐसे ही बोले, तो 5 बार हमारे बहुत पॉइंट के हो गए। और धीरे धीरे जब लगाया जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, कभी कभी 50 बार कर सकते हैं। क्या है, मन चंचल है ना, 5 बार लगा भाग गया, धीरे से फिर घसीट के लो, 2 बार लगाओ फिर भाग गया, फिर लाओ घसीट के, यही तो अभ्यास कर रहे हैं। तो इसमें ऊबना नहीं है, पर हमको अभ्यास ऐसा ही करना है। अगर बाहर देख करके लिखते हो तो अच्छा है, नहीं तो अंदर देखो।
आज्ञा चक्र में मानो आप अपने मस्तक में लिख रहे हो मंत्र, या आप ऐसे देखो कि मैं हृदय में लिख रहा हूं अंकित, जहां देखो अब अगर आपका ऐसा अभ्यास नहीं तो बाहर देख लीजिए, बाहर में जैसा आपने कहा हवा में, तो ऐसे भी बाहर देख कर लिखा जा सकता है। बहुत उत्तम है अगर इस तरह से किया जाए। हाँ जी। महाराज जी, एक एक छोटा सा मेरा प्रश्न था। जैसे अभी 1-2 दिन पहले एक संत महात्मा आए थे गृहस्थ के, जिन्होंने विट्ठल भगवान सर पे कर रखे। उनसे हम गृहस्थों को क्या सीख लेनी चाहिए? जैसे उनके घूर्णित नेत्र थे, वो तो पूछो मत, हाँ वो तो जादू कर गए थे ले। वो हमें उनके साक्षात दर्शन हुए, हमें भी दर्शन हुए। हम एकांतिक की लाइन में लगे हुए थे, तो बहुत आनंद हुआ था। ऐसे हम प्रश्न उत्तर कर रहे थे, हमको तो पता भी नहीं था, हमारे बार बार हृदय में आ रहा था कोई है कोई है, तो फिर एकदम ऐसे दृष्टि गई। वो बहुत नाम जप, उनके रोम रोम से विट्ठल विट्ठल निकलता था। नाम जप करते रहो और इष्ट निष्ठा गुरु निष्ठा, वो 45 साल से अपने इष्ट को टोप बनवा कर ऊपर ऐसे धारण किए हुए हैं और विट्ठल विट्ठल। तो आप देखे उनके नेत्र देखे थे? हाँ, प्रभु उनके नेत्रों में झलकते हैं। बहुत सुंदर। ऐसे गृहस्थों को प्रणाम है। जैसे तुकाराम जी थे, उनकी पत्नी थी ना, हाँ, तो पहले तुकाराम जी की पत्नी को भगवत साक्षात्कार हुआ। भजन के आगे फिर ये नहीं चलता कुछ। खूब भजन करो, नाम जप करो और घर परिवार की सेवा भी करो। वो सेवा भगवान की सेवा ऐसा मानकर करो, भगवान में रति हो जाए तो वो स्थिति आ जाए। वो किसी क्रिया से नहीं आती, वो रति से, हाँ वो रति से आती है। वो नाम जो मिला है ना, वही रति प्रदान करेगा। हाँ, हमारी जिभ्या बार बार उसी नाम को, देखो भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी गृहस्थी तो थे, पीपा जी सीता सहचरी गृहस्थ से ही तो, चिदरानी जी चीदर जी इतने महान महान संत देखो ना गृहस्थी। इसलिए हम नाम जप पर ज्यादा ध्यान दें। नाम जप से ऐसी स्थिति आने लगती है और भगवान कृपा करते हैं तब ऐसी स्थिति आ जाती है। जब हम बार नाम जप का मतलब बार बार पुकारना, हम उनको पुकारेंगे तो कृपा तो करेंगे ही ना हम पर। जैसे किसी का कोई नाम हम पुकारे तो ऐसे नहीं हो जाएगा। तो जब हम राधा राधा करते तो श्री जी हमारी तरफ देखते, कृष्ण कृष्ण कहते तो प्रभु हमारी तरफ देखते हैं, और वो देख लेंगे, हमारा कल्याण हो जाएगा, हमारा मंगल हो जाएगा। राहुल महाजन जी, राधे राधे। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, पुरुषार्थ और परमार्थ में क्या अंतर है? परमार्थ का ही तो पुरुषार्थ होता है। चतुर पुरुषार्थ शास्त्रों में वर्णन किए गए। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों को पुरुषार्थ कहा गया है। और यही परमार्थ है कि हम धर्म पूर्वक गृहस्थी में हैं, अर्थ कमाएं, और धर्म पूर्वक कमाए हुए अर्थ से अपनी कामनाओं की पूर्ति करें और अंत में मोक्ष पदवी को प्राप्त करें, तो इसी को परमार्थ कहते हैं। परमार्थी गृहस्थी में रहते हैं और विरक्त में इन दोनों को हटा दिया जाता है, धर्म और मोक्ष, इसको स्वीकार किया जाता है। और गृहस्थी में दो बीच में आ जाते हैं, अर्थ और काम। धर्म पूर्वक वैराग्य, धर्म का पालन करते हुए मोक्षावलंबन, मोक्ष को प्राप्त करना, ये वैरागी का है, या प्रेम प्राप्त करना। और गृहस्थी का धर्म पूर्वक धन कमाना, परिवार का पोषण करना, धर्म पूर्वक अपनी कामनाओं की पूर्ति करना, कामना की पूर्ति के लिए अधर्म नहीं, धर्म पूर्वक, और फिर मोक्ष का अवलंबन करना, मुक्त हो जाना। तो ये चार पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। पंचम पुरुषार्थ प्रेम कहा गया है, और इसी को प्राप्त करना परमार्थ कहा गया है। परम अर्थ जो भगवान की प्राप्ति है, भगवत प्रेम प्राप्ति है या मोक्ष प्राप्ति, इसी को परमार्थ कहते हैं। अब परमार्थ का स्वरूप क्या है? पूरे शास्त्र भरे पड़े हैं। परमार्थ के स्वरूप में पूरी गीता जी है, पूरी भागवत जी है, योग वासिष्ठ जी हैं, वेदांत हैं, ये सब परमार्थ का ही तो वर्णन कर रहे हैं जी। समझ पाए पुरुषार्थ और परमार्थ का क्या मतलब है? इंस्पेक्टर नरेंद्र पाल सिंह जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैंने भोले बाबा की कृपा से उनका मंदिर बनाया तथा भगवान शिव व मां पार्वती जी को जल लेकर माता पिता स्वीकार कर लिया। महाराज जी, भगवान शिव पार्वती को भगवान राधा कृष्ण सीताराम, भगवान विष्णु लक्ष्मी के रूप में देखा जा सकता है, या आपको गुरु रूप में आपकी बात मानकर गुरु स्वीकार करना चाहता हूँ, जीवन कम है, तत्काल शिव पार्वती मंत्र का जप करूं या राधा राधा? महाराज जी, मेरे लिए क्या सही मार्ग है आगे का? तो शिव पार्वती में आसक्त हो, वो आगे बढ़ा देंगे। शिव पार्वती में आसक्त हो जाओ, फिर वो जब आपका ट्रांसफर करेंगे ना, तो वो करेंगे तो बहुत अच्छे ढंग से हो जाएगा। जैसे नरसिंह मेहता जी भगवान शिव में आसक्त हो गए, तो भगवान शंकर उनको रास में प्रवेश दिला दिया। जैसे अपने जीवन में काशी विश्वनाथ जी में आसक्त हुए, वो
तो हमको अगला मार्ग चयन नहीं करना, वो खुद हमें पहुंचा देंगे। एक होता है स्वयं से निर्णय करना और एक होता है भगवान की प्रेरणा से करना। जब भगवान की प्रेरणा होगी तो प्रश्न नहीं रहेगा, फिर सीधे आप बोलेंगे मुझे पूरा डिलीट होकर बैठा हूं, अब मुझे जो लिखना है सो लिख दो, मुझे ये मतलब नहीं कि आप क्या लिख रहे हो, बस ऐसे। वो होगा उनकी प्रेरणा। अभी है कि मैं उन्हीं में देख सकता हूं, समझ रहे हैं, तो उन्हीं में आसक्त होइए, वो आगे का मार्ग पुष्ट कर देंगे। अनन्य भाव से भगवान शंकर की उपासना करो और भगवान त्रिपुरारी जी प्रसन्न हो जाते हैं, तो वो जिधर भेजना चाहे, सिया राम राधे श्याम, जिधर भेजना चाहेंगे आपको भेज देंगे। आप निश्चिंत रहिए, परम कल्याण के मार्ग में लगे, जीवन बर्बाद तो हो नहीं रहा। वही भगवान शिव हैं और आपको सच्ची कहें वही भगवान राम है, वही भगवान कृष्ण है। तत्व तो एक ही है ना, नाम रूप अलग अलग दिखाई दे रहे, तो आराधना जो करे उन प्रभु की करो। रसास्वादन में थोड़ा अलगाव है, रसास्वादन में अलगाव है, तत्व तो एक ही है। आप उनमें लगे रहिए, वो अपने आप मार्ग प्रशस्त कर देंगे। ठीक है। रमेश शर्मा जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब से आपका सत्संग सुन रहा हूँ महाराज जी, मेरे अंदर काफी बदलाव आया है महाराज जी। फिर भी दूसरों के साथ द्वेष बार बार आ जाता है महाराज जी, इसे मैं तो अब द्वेष ना आवे किसका प्रश्न है? द्वेष ना आवे ऐसी स्थिति तो बहुत ऊंची स्थिति होती है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एवच निर्ममो निरहंकारा सम दुखा सुखा सम, ये तो सिद्ध पुरुष की स्थिति होती है। अब हमको बचना है, जिससे हमारा द्वेष होता है हम मन से विचार करें कि इनके अंदर जो भगवान बैठे हैं, हम उनको प्यार करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, हम इसे मतलब नहीं रखेंगे। अब अंदर से जो जलन हो रही है उसको वाणी से ना बोलो तो उसका कोई पाप नहीं माना जाता और वो शांत हो जाती है। तो अब ऐसी स्थिति आ जाना कि अंदर हमारा किसी से द्वेष ही ना हो, ये तो बहुत ऊंची स्थिति है। तो इसलिए नाम जप करो, और जब किसी से द्वेष हो तो गुस्सा मत होइए, मौन धारण कीजिए और अंदर से प्रणाम करके हट जाइए, उससे मतलब मत रखिए, नहीं तो फिर क्रोध आ जाएगा। द्वेष से फिर क्रोध का, और क्रोध में फिर हम भूल जाते हैं क्या बोल रहे हैं, क्या करना चाहिए, फिर हमारे से अपराध बन सकता है। तो हम सबको सावधान रहना, इन्हीं की बात नहीं, ये सबके अंदर है। प्रतिकूलता में द्वेष हो ही जाता है, अनुकूलता में राग होता है और प्रतिकूलता में द्वेष होता है, और ये दोनों बंधनकारी होते हैं। अनुकूलता और प्रतिकूलता, राग और द्वेष, ये दोनों बंधनकारी होते हैं। तो हम समतुलता को धारण करें, ना अनुकूल न प्रतिकूल, न राग न द्वेष, सम सब में मेरे प्रभु हैं। अनुकूल हुआ तो प्रभु दुलार कर रहे हैं, और प्रतिकूल हुआ तो हमारे प्रभु हम पर कृपा कर रहे हैं। कोई हमारा पाप है उसका नाश हो रहा है, जो हृदय में जलन हो रही है, जो ऐसा कटु व्यवहार कर रहा है, भगवान क्षमा करो, कृपा करो और उससे दूर हो जाए, नया अपराध न करे, उससे लड़ाई झगड़ा करके अंदर का द्वेष जो है वो मिट जाएगा। पर वाणी से ना बोलो, और प्रक्रिया हमारी ऐसी कोई ना बनने पावे जो प्रतिक्रिया हो कि भाई अब हमको इसके प्रति ये करना है, ये करना है, ये ऐसा ना आने पावे, ऐसी कोई क्रिया ना होने पावे, वो द्वेष शांत हो जाएगा। और उत्तम बात है, जो आपसे ना बोले, आपसे द्वेष करे, आप उससे बोलो, प्यार से बोलो, वो आपका उपहास करेगा। और अगर आप ऐसा कर ले गए तो उनके अंदर जो बैठे हुए भगवान है वो आपको उन्नति कर दे, अध्यात्म की उन्नति। सहनशील, आशय उदार, धीरज सहित विवेकी, धैर्यवान, विवेकवान, सहनशील, और वो तो जलता ही रहेगा। तो हमें लगता है हमें अपनों को बचाकर उन्नति प्राप्त करनी, अध्यात्म उन्नति, कि द्वेष करने वाले पर भी द्वेष न हो, वो क्रोध दिलाए फिर भी हम क्रोध न करें, वो हमको अपवित्र भाषण, गाली आदि दे रहा है, हम मुस्कुरा के चल दिए, ये बहुत बड़े बलवान की स्थिति होती है। और ये तभी होगा जब नाम जप करेंगे। खूब नाम जप करो, सत्संग सुनो, बहुत बढ़िया कृपा है भगवान की कि आप पकड़ पा रहे हो, अंदर के बातों को पकड़ पा रहे हो, बड़ी कृपा होती है। नहीं, कौन देखता है इस विषय में, जो मन में आया सो कर रहे, कौन देख रहा है, बहिर्मुख सब घूम रहे, अंतर्मुख होकर ये बातें देखना भगवान की कृपा का है। और अवस्था धीरे धीरे वृद्धावस्था है तो नाम जप जरूर कीजिए। करते हैं आप? क्या करते हैं? कौन सा नाम जप? मंत्र? हाँ, मंत्र मत बताना। महादेव, खूब जल चढ़ाते महादेव जी में रोज? हाँ बस। नेत्रपाल सिंह जी ग्वालियर से, राधे राधे। जय श्री राधे महाराज जी। महाराज जी, मैंने 2001 से भगवान गणेश जी की पूजा 5 साल तक की। उसके बाद हमें
कोई एक स्वामी जी का नाम लिखा है कि दर्शन स्वप्न में हुए और उन्हीं को अपना गुरु मानकर हमने 2006 से आर्मी में होने के बावजूद शिव मंत्र का लगातार जप किया। महाराज जी, मुझे स्वप्न में कई साधु महात्माओं के दर्शन होते थे, लेकिन कुछ समय से अब नहीं हो रहे। तो क्या कोई हमसे दोष बन गया है जो हमें समझ नहीं आ रहा, और मेरे अंदर समानता का भाव आता है, ऐसा लगता है कुछ है ही नहीं। कृपया, इनके अंदर ऐसा भाव आता है कुछ नहीं है, मतलब समानता, सब एक ही है, शायद ये कहना चाह रहे हैं, वही है। हाँ, तो कुछ है ही नहीं, एक ही है। बढ़िया, परेशानी क्या है फिर? नहीं, उसमें जो पहले मुझे संत महात्माओं के दर्शन हुआ करते थे महाराज जी, वो अभी नहीं होते हैं, कोई बात नहीं, तो मुझे लगा कुछ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, एक ही है। जब एक ही है, फिर अब जो दिखाई दे रहा है वो एक ही है, फिर प्रश्न उत्तर खत्म हो जाता है। जब ये अनुभव हो जाता है ना एक ही है, तो कोई प्रश्न नहीं रहता। और आगे बढ़ो, अभी एक की अनुभूति में आओ। हाँ, जिधर दृष्टि जाए चर अचर में, मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। मेरे सिवा कोई नहीं, उनमें सब में भगवान के दर्शन करो। जो भी भाव बनाए भगवान का, जो भी भाव, स्त्री में, पुरुष में, बच्चे में, जड़ में, चैतन्य में, पापी में, पुण्यात्मा में, सब में। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी सुनीचय सुपाके चा पंडिता समदर्शिना। सर्वत्र एक भगवान को जो देखता है, एक तत्व को देखता है, वो पंडित है, वो ज्ञानी है, वो महात्मा है। ऐसा श्री भगवान कह रहे हैं, वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। बहुत अच्छा है, वही परम सत्य है, उसी को प्राप्त करना है। तो उसी को सब जगह देखो, अपने में भी और बाहर भी, दूसरा कोई है नहीं, एक ही है। बड़े बड़े संतों को ये अनुभव, मीरा जी यही तो कह रहे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, दूसरा है ही नहीं, बस गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, कोई दूसरा है नहीं, सर्वत्र मेरा गिरधर गोपाल विराजमान है। समझ पा रहे हैं आप? हाँ, इसी में आनंदित रहिए और अपने भाव जनसाधारण के बीच में व्यक्त ना करें, नहीं तो उपहास होगा, क्योंकि स्थिति को सबको पता नहीं रहता ना। और हर समय भगवत चिंतन करने का अभ्यास, मंत्र है जो है, गुरु मंत्र है जो नाम है, उसको चिंतन करते रहिए और सर्वत्र समान भाव रखिए। दुख सुख में, मान अपमान में, निंदा स्तुति में, लाभ हानि में, अपने पराये में समान भाव रखते हुए, जीवन मृत्यु में भी समान भाव रखते हुए, तब वो एक तत्व को प्राप्त हो जाता है, वही मुक्त हो जाता है। ठीक है ना जी? सब कुछ है, दिमाग में दुख भरा है। अब दिमाग के दुख को न पैसे से दूर किया जा सकता है और न किसी सहयोग से, विचार के द्वारा। अब वो विचार ही पॉजिटिव कहाँ से आवे? अब विचार तभी आएंगे जब चरित्र ठीक होगा, नाम जप होगा, आहार ठीक होगा, तो सब सुविधाएं। लेकिन दिमाग का दुख जो है, विचार का जो दुख है, जो नकारात्मक सोच का दुख है, उसको दुख। आज सब सुविधाएं हैं लेकिन शांति नहीं है, सुख नहीं है, विश्राम नहीं है। देखो ना, एक दो हैं, कितने बाद में, और सब कुछ है जिसको दूर से देख के आप सलूट मारोगे कि क्या यार जीवन है। जब वो यहाँ खड़ा होकर के रोता है तो लगता है क्या यार जीवन है। सब कुछ सुविधाएं, सब पद हैं, लेकिन विचार वो भगवान से शुद्ध नहीं, भगवान से नहीं जुड़े तो अशांति, चिंता, शोक, भय, कल्पनात्मक दुख, इससे संसार। इसीलिए कहते हैं अध्यात्म के बिना सुख और शांति नहीं है। घर घर है हमारा। हाँ, शरीर शरीर में है, शरीर शरीर में। हाँ, जब तक भगवान से चित्त नहीं जोड़ोगे तब लग कुशल न जीव को, सपने हो मन विश्राम, जब लग भजतन राम को, शोक धाम तज काम। जब तक भजन नहीं तो जीवन बहुत खुद दिखाई दे रहा है। प्रमाण देख लीजिए, खुद दिखाई दे रहा है। जो अभी रो के गए, अगर वो किसी के सामने खड़े होंगे तो ऐसे नहीं करेगा, यार क्या यार, मतलब पोजीशन है, क्या वस्तु है इनके पास, लेकिन वो कैसे रो रहे हैं। विचार दुख, अध्यात्म नहीं है तो समस्याओं में उलझे हुए हैं, इसका नाम मृत्यु लोक है। महाराज जी, सत्संगी और जो सत्संग नहीं सुनता, मतलब जो बड़ा विचार- अंतर है। हाँ महाराज जी, दोनों में इतना, उसके घर में सब क्लेश हो रहा है। हाँ। महाराज जी, आप पीछे उनके पति का वो हो गया, अगले दिन वो सत्संग में आए थे, हाँ, आप भी हाँ। इधर। तो महाराज जी, कितना बड़ा, रात को पति पूरे हाँ, हो गए और चिता सुबह लगती है और सत्संग सुबह में 4 बैठे हैं बजे महाराज जी। ये कितना बड़ा परिवर्तन महाराज जी, आज तक कभी उनको डगमगाते हाँ, नहीं देखा। नहीं, पूरा परिवार भगवान के सत्संग का जो नित्य श्रवण करते हैं, प्रभाव तो अलग होगा। और जो सत्संग से विमुख है, अब कितना भी कुछ है पर दुखी है, अशांत है जी। तो ये जो बच्चा बोल रहा है कि हम भयभीत हो जाते हैं, हम शोकित हो जाते हैं, हम आगे, ये नकारात्मक सोच ही तो है। क्यों है? क्योंकि आधार नहीं है। आधार हो तो फौरन उसकी काट है। भगवान है ना, प्रभु है ना, ऐसा कैसे हो सकता है
हम उनका भजन करते हैं, हम उनके आश्रित हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? महाराज जी ये तो सोच रख लिया और इससे हम पार भी हो गए। महाराज जी फिर जब असफल हो जाएं उसके बाद हमारा क्या मान्यता रहनी चाहिए? सही बात पूछो तो जब आप ऐसा करोगे तो असफलता में सफलता का ही आनंद अनुभव में आएगा। सकारात्मक सोच ही जीवन का सुख है, नहीं तो दुख और सुख और जय और पराजय ये टिकाऊ नहीं है। जैसे दिन टिकाऊ नहीं है, ऐसे रात टिकाऊ नहीं, ऐसे सुख टिकाऊ नहीं है, ऐसे दुख टिकाऊ नहीं। कोई सदैव विजयी नहीं रहता, कोई सदैव हारता नहीं, कोई सदैव सुखी नहीं रहता, कोई सदैव दुखी नहीं रहता। ये क्रम चलता रहता है। दुख के अवसर पर हमें हमारे विचार बचाते हैं हमको। अभी हम अपने विचार में अपने को बीमार मान ले तो हम कल से आने लायक नहीं रहेंगे, ध्यान रखना। हम आज अब भी नहीं मानते कि हम बीमार हैं, तो हमारी निगेटिव सोच जो है ये बिना भजन के नहीं जाएगी। और अगर ये बनी रही तो अरबों रुपया हो, खूब बड़ा पद हो, पति व्यवस्था पत्नी सब कुछ हो, लेकिन नकारात्मक सोच तुम्हें चैन से नहीं रहने देगी। पक्की बात मान लीजिए। इसको सुधारना है तो सत्य पे आइए, धर्माचरण कीजिए, पवित्र चरित्र रखिए और नाम जप कीजिए, आपकी सोच बदल जाएगी। देखो, आपकी सोच अच्छी है तो आप थोड़ा कम पैसे वाले भी है ना, गरीब भी हैं, तो मस्त रहेंगे। सोच सही नहीं है तो चाहे आपके पास अरबों रुपया हो, आपका जीवन नरक जैसा रहेगा, क्योंकि आपकी सोच अशांति, कलह, नाना प्रकार की वासनाओं में, खेल में फंसाकर आपको नष्ट कर देगी। तो हमें लगता है कि बिना अध्यात्म के चिंता, भय, शोक इसका दूर होना बहुत कठिन है। नाम जप करो, चरित्र पावन रखो। आज प्रायः चरित्र को हम नहीं सुरक्षित रख रहे। ये समझ लीजिए कि चरित्रवान के पास ऐश्वर्य चरण चूमता है। चरित्रहीन चाहे आप जितना धन एकत्रित कर ले, शांति और सुख का अनुभव नहीं कर सकते। अब ये बात शास्त्र की और संतों की मानना स्वीकार करो तो अभी आनंद की अनुभूति हो जाए। हमारा चरित्र देखो, हम राम चरित्र गाते हैं। राम जी रघुवंश में प्रकट हुए और रावण उत्तम कुल पुलस्त करनाती, ब्राह्मणत्व उत्तम कुल पुलस्त करनाती, लेकिन चरित्रहीन हो गया तो राक्षस कहा गया। समझ रहे? चरित्र गाते हम, राम चरित्र गाते हैं। मां केवल अंतर है नहीं, वही बड़ी रा उसमें भी लगी हुई है। रा मां वही भगवद अंश है, जय विजय और कोई दूसरा नहीं है। ये लीला करके दिखाया कि एक चरित्रहीन हो गया तो राक्षस है, और चरित्रवान तो वही भगवान। सब में भगवान है, वही अब लीला कर रहे। देखो, हम अपने चरित्र को पावन रखें, हम धर्म से चले, नाम जप करें, तो अब कहीं भी आपके अंदर नकारात्मक भाव आपको परास्त नहीं कर सकता। ये हमारा अध्यात्म का अनुभव की बात है। नहीं तो क्या कर दिया जाए जिससे आप बच सकते हो? सोचो, आपको क्या मिल जाए? एक ऐसा शब्द बोल दो जिससे आप निर्भय, निश्चिंत और निःशोक हो सकते हैं। एक बोलो कि ये मिल जाए तो मैं बिल्कुल निश्चिंत हो जाऊंगा और आज से कोई कामना नहीं करूंगा। बोलो, कोई एक बात बोलो। नहीं बोल सकते, क्योंकि एक के साथ हजारों बातें लगी हुई हैं। एक केवल वो है कि परमात्मा मिल जाए तो फिर सब पूर्ण हो जाए। जिसके पाने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहता, जिसके जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता, और जिसको अनुभव करने के बाद कोई भय नहीं रहता। 5 वर्ष के प्रहलाद जी हैं, त्रिभुवनपति हिरण्यकश्यप है, सकारात्मक सोच है, मेरा हरि मेरी रक्षा कर रहा है, बाल बांका भी नहीं कर पाया। हाँ, अगर हमारी कभी पराजय होती तो उस समय भगवान इतना बल देते हैं, इतना सुख देते हैं कि वो पराजय क्षण में नष्ट हो जाती, हमें शोक नहीं होता। देखो, बड़े बड़े भक्तों को पराजय का मुख देखना पड़ा। धर्मराज युधिष्ठिर अभिषेक हुआ, इंद्रप्रस्थ के सिंहासन पर चक्रवर्ती सम्राट पद पर बैठे, कपटियों ने कपट करके परास्त किया। 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, परिणाम भारी कष्ट सहा। ऐसे महारथियों को छुप के रहना पड़ा, लेकिन परिणाम फाइनल पे आइए तो चक्रवर्ती सिंहासन पर महाराज युधिष्ठिर ही बैठे, उनके कुल में कोई नहीं रह गया, सब विनाश को प्राप्त हो गए। तो हमें लगता है धर्माचरण, भगवद आश्रय, पराजय कभी होती भी है तो वो विजय की ही आशा पुष्ट करती है, और भगवान इतना बल देते हैं कि पराजय उसे दुख नहीं दे पाती है।
तो इसलिए हमें नाम जप करना चाहिए, भगवद आश्रित होकर के अध्यात्म को समझना चाहिए। आज हमारे नवीन बच्चे अध्यात्म को नहीं समझ रहे, तो बड़ी आचरण में बड़ी अपवित्रता आ चुकी है। आप देख लीजिए कैसे कैसे गंदे अपने जीवन को इन अवगुणों से युक्त कर लिया गया, व्यसन, व्यभिचार। अब ये अध्यात्म का ज्ञान ना होने के कारण अपना नाश कर रहा है। तो चरित्रहीनता, गुणहीनता और नकारात्मक सोचें, अगर इनको हमें ठीक करना है तो हमें बहुत सावधान रहना, हमें अपने चरित्र को बचाना है। आज हमारे बच्चों में चरित्र सुरक्षित नहीं रह पा रहा है। आज बच्चों का जीवन बड़ा संकटपूर्ण जा रहा है। बात पक्की समझना, हमको जब ऐसी बात आती है तो हम दुखी होकर के बोलने लगते हैं कि आज हमारे राष्ट्र का जो ये नवीन भविष्य है, ये संकटपूर्ण परिस्थिति में जा रहा है। गर्लफ्रेंड, ये बॉयफ्रेंड, ये व्यसन, ये इनको चैन से नहीं रहने देंगे। नवीन नवीन अवस्था के बच्चे हैं, जब गंदे आचरणों में फंस जाते हैं, अब उनको ब्लैकमेल किया जाता है। वो अपने माँ बाप से बता नहीं सकते कि दूसरे से कहने घुटते रहते हैं, और अगर ज्यादा घुटन आ गई तो अपने आप को। तो इसलिए हमें लगता है अध्यात्म को समझा जाए और नाम जप करते हुए चरित्र पावन रखा जाए। आपका इसमें कोई संशय? हाँ, आप अच्छे आचरण वाले बने, खूब नाम जप करें और धैर्यपूर्वक विश्वास रखें कि भगवान मेरे साथ हैं। अगर कभी ऐसी हार या पराजय या दुख आता है तो हम उसको सहने के लिए धैर्यवान रहें। हम उसमें इतना निगेटिव न सोच जाए कि हमारा जीवन से ही निराशा हो जाए। आज हमारे बच्चों में बहुत जल्दी इतना सोचने की क्षमता आ गई है कि अब तो यार जीवन किस काम का। कहीं कोई ब्लैकमेल कर रहा तो जीवन, अरे हमें लड़ना है। हम कल भी कह रहे थे कि बच्चों को चाहिए माता पिता से दोस्त जैसा व्यवहार करें, और माता पिता को चाहिए कि बच्चों से दोस्त जैसा व्यवहार करें। दोनों आमने सामने बैठकर उनके हृदय की बात को जानें और उनको दोस्त की तरह सपोर्ट करें, तो आगे बढ़ सकते हैं। वो दलदल में फंसे हुए निकल सकते हैं। नहीं तो कई ऐसे गंदे बच्चे होते हैं जो अच्छे बच्चों को अपने विषय जाल में फंसा करके उनके जीवन को बर्बाद करते हैं। बकाया नकारात्मक सोच के लिए नाम जप बहुत जरूरी है। चाहे आप स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे विरक्त हो, जब तक नाम जप नहीं करोगे, आचरण पवित्र नहीं रखोगे, तो वास्तविक सुख का अनुभव नहीं होगा। नाम जप बहुत आवश्यक, इसलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं नाम जप करो। शराब मत पियो, मांस मत खाओ, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि से मत देखो, गंदे आचरण मत करो। ये मनुष्य जीवन ऐसे गंदी बातों के लिए नहीं मिला। गृहस्थी में हो तो धर्माचरण करते हुए धर्म पूर्वक विषय भोगो और नाम जप करो, भगवान को प्राप्त हो। जी महाराज जी ऐसे मैंने पहले ना बहुत बुरे बुरे कर्म किए हैं। तो अभी अवस्था कितनी तेरी रे, इतने बुरे कर्म कैसे? सच्ची में मैंने लॉकडाउन में मतलब जो गंदी गंदी चीजें होती है ना वो सब कुछ किए हैं। जब से आपका संग मिला तब से मैंने वो चीज नहीं की है। अच्छा। और फिर भी जब दोस्तों के साथ बैठता हूँ तो वो मुंह से निकल जाता है और फिर बाद में पछतावा आता है। फिर बाद में राधा राधा नाम का मुझे ये दर्द होता है कि मैं उस टाइम क्यों नहीं याद कर पाया। वो बिल्कुल, वैसे बहुत अच्छे बच्चे हो, पर इतनी, और यही तो मैं आश्चर्य होता है, इतनी अवस्था में बच्चों में गंदगी जो आ रही है बहुत गलत। मुझे किसी दोस्त ने बताया। ऐसे दोस्त दुश्मन होते हैं। पढ़ाया भी जाता है। आए ये पढ़ाया जाता है 8वीं कक्षा में, अभी मैं जा रहा हूँ। बड़े बच्चे बता रहे थे ये सब अभी पढ़ाया जाएगा हमारा जी। अच्छा यार, हमारे समय में तो ऐसा नहीं पढ़ाया जाता था। अब ऐसा कुछ विषय आया है क्या? मुझे तो पता नहीं। शुरू करने की कोशिश मैंने भी सुना है, न्यूज में सुना है कि कोशिश कर रहे हैं, मतलब ये इस चीज की इंफॉर्मेशन स्कूल में देने की। हाँ, अगर बच्चों को जानकारी बचाव पक्ष में दी जाए तो बहुत अच्छा है। छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन अगर बच्चों को उत्साहित किया जाए इसके लिए, तब तो बहुत मतलब नकारात्मक सोच आ जाएगी ना हमारे समाज। अब ये हमारी समाज की नई पीढ़ी है। अगर ये हमारे राष्ट्र की ये नई सेवा पद्धतियों की, इन्हीं में एमएलए बनेंगे, इन्हीं में फौजी बनेंगे, इन्हीं में पुलिस बनेंगे, इन्हीं में चोर बनेंगे, इन्हीं में दुष्ट बनेंगे, इन्हीं में साधु बनेंगे। ये जो नई पीढ़ी है ना, अब जैसे बहुत प्रवीण बच्चा है, बहुत प्रवीण, बौद्धिक स्तर इसका बहुत जोर का है, तो उसने स्वीकार किया कि मैंने गलतियां की, बहुत बुरे कर्म किए। अब भला ये बच्चा क्या बुरे कर्म कर सकता है? वही जो अपनी गलतियों पर स्वीकार कर रहा है ना, मैंने बुरे किए। अब इस बच्चे को कैसे पता चला कि ये बुराई, ये क्रियाएं हैं? तो दोस्त से पता चला, स्कूल जाने से ऐसे दोस्त। तो नए नए बच्चे मोबाइल से कुसंग प्राप्त करके उसका विस्तार कर रहे हैं। और अगर कहीं डॉक्टर वाली बातें जैसे ना कि ऐसा करने से स्वास्थ्य ठीक रहता है, जो हस्त क्रिया आदि है ना, तो इन बच्चों को और बढ़ावा मिल जाता है। कई ऐसे
मतलब वीडियो, जब हमारा वीडियो पड़ा हस्त मैथुन का निषेध वाला, तो 10 वीडियो उसके साथ ऐसे आए जो उसके सपोर्ट वाले थे। इन बच्चों का सर्वनाश हो जाएगा अगर ये बात देखेंगे, तो इनको उत्साह बढ़ेगा ना। अच्छा, इनको परिणाम से मतलब नहीं, इनको थोड़ा सा सुख की अनुभूति, जैसे दाद है ना, नई दाद खुजलाओ तो अच्छा लगता है, बाद में उसका परिणाम वो फबदती और जलन पैदा करती है। ऐसे ही जो हस्त क्रिया है, तो बच्चे, इनको पता तो है नहीं कि मेरे जीवन की नाश की क्रिया है, उनको एक सुख का साधन मिल गया, खेलने का साधन मिल गया, और वो दिन में कई कई बार ऐसा, और फिर इसके बाद जो उनका परिणाम आना चाहिए कि चक्कर आ रहा है, शरीर टूट रहा है, स्मृति नष्ट हो रही, पढ़ने में मन नहीं लगा, शरीर बहुत शिथिल रहता है, और वो आदत उसको खाए जा रही। तो कई ऐसे बच्चे जिनका सुधार करना हमको बहुत कठिन पड़ा, जो हमें जैसे मिले ना, क्योंकि अब जैसे कोई चीज आपसे, तो आप राजी तो बनेगा, लेकिन ये अपने ही है, इसमें किसी के राजी होने की बातें नहीं हस्त क्रिया में। तो ये बच्चे बहुत बुरी तरह नष्ट हो रहे। कि आपका एक सत्संग भी था जिसमें एक बच्चा ऐसे ही आया था, तो उस सत्संग को देख के मैंने अपनी मम्मी पापा को भी बताया, तो उन्होंने भी कहा ऐसे नहीं करना चाहिए, तब से मैंने छोड़ दिया। पर फिर भी मन में वो चीज आती रहती है और खत्म नहीं होती वो चीज। जैसे आप बोलते ना, घूमते घूमते जब हम राधे राधे बोलते तो गंदी गंदी चीजें बाहर निकलती है। एकांतिक पाठ ला के आ रहा था, पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि दोस्त बनाने क्यों है, जब भगवान जी को दोस्त बनाओ। पर फिर भी जब मेरे पिछली कर्म हुए, अगर मैं अभी राधे राधे बोलूंगा तो खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल खत्म हो जाएगी, चिंता मत करो तुम, हम कह रहे हैं हमारी बात पर विश्वास करो, है नहीं। जैसे बोर्ड में पूरा लिख दिया गया, तो एक डस्टर नहीं आता, ऐसे करो पूरा मिट जाता है, नहीं मिट जाता, फिर हम नया लिखते हैं। ऐसे ही राधा नाम तुम्हारे पूरे गंदे लिखावट को अंदर से एकदम क्लीन कर देगा, मन को। अब अच्छे अच्छे संस्कार उसमें लिख लो, बिल्कुल पक्का समझना कि ये नाम क्या करता है, डिलीट करता है, समस्त अशुभ संस्कारों को नष्ट करता है। शास्त्रीय भाषा में दुर्वासना को मिटा करके सद्वासना को प्रकाशित करना, ये नाम का प्रभाव होता है। तो अब जैसे बच्चे हो तो ऐसा समझो बोर्ड पूरा हमने गंदी बात से लिख दिया, लेकिन जब उस पर उसको ऐसे करते क्या कहते हैं, हाँ, तो उसको जब हम ऐसे पोंछ दिया तो खत्म हो गया ना। तो नाम को आप समझो गंदगी बातें जो अंदर की है वो सब मिटा देगा, तभी तो संत महात्मा बनते हैं। महाराज, हाँ ये जैसे बच्चे बहुत सारे ये गंदी बातें करते हैं जी, टीचरों को बताओ तो वो मतलब अच्छे होते हैं पढ़ने में वो बच्चे, तो टीचरों को बताओ तो टीचर हम ही लोग को गलत साबित करते हैं। नहीं बच्चा, तुम ये बात मत मानना, थोड़े दिन की पढ़ाई की अच्छाई उनकी जो बुराई उनके साथ लग गई वो उनको नष्ट कर देगी। वो आगे चल करके बहुत ही हीन प्रकृति वाले बन जाएंगे, वो कोई ना कोई व्यसन करने लगेंगे, कहीं ना कहीं गंदे आचरणों में फंस करके भगवान को कहने लगते हैं उल्टा हाँ बच्चा, क्योंकि उनको के बारे में कि हाँ महाराज जी, अभी एक फिल्म भी आई थी, उसमें ये दिखाया गया है, ये फिल्म फिर ये बात कोर्ट तक पहुंचा, कोर्ट उसको सही माना, डॉक्टर सही माना, मूवी का नाम था ओ माय गॉड, हाँ। और डॉक्टर ने सही माना और जज ने सही बोला। अब हम लोग भी कंफ्यूज करते हैं जो क्या सही है क्या गलत है, तो हम लोग ऐसे पापी नहीं। हमको एक बात बताओ कि सबकी हम सही बात मानते हैं, लेकिन खुद के अनुभव की बात बताएं। यहाँ हमारे पास 10 बच्चे ऐसे आ चुके हैं जो हस्त मैथुन का शिकार होकर मृत्यु का वरण करने के लिए तैयार हुए हैं। एक पुलिस ऑफिसर आई थी, उसका लड़का देखा था, वो चीख के कह रहा था कि बस मैं किसी हालत में नहीं हूं, आपका प्रवचन सुनकर मैं केवल अपनी जान बचाने के चक्कर में, मेरा मन हर समय कहता सुसाइड कर लो। महाराज जी, जो आपकी वीडियोस चलती ना, कम से कम 2000 से ज्यादा ऐसे कमेंट्स होंगे महाराज जी कि हम अपने जीवन बर्बाद कर लिया, तो वो जो प्रमाणित कर रहे हैं। अच्छा, अभी प्रेजेंट में हम आपको, एक लड़का 12 वर्ष का है और उसको यही आदत गंदी बच्चों से हो गई, और वो कई बार, अब उसकी हालत ये है कि उठना बैठना सोना जागना सब उसका शिथिल है। जब उस पर दृष्टि डाली कि अरे इतनी अवस्था, तो उसको जब डांट के पूछा तो उसने कहा मैं ऐसी क्रिया करता हूं। अब आप बोलिए वो बालक किस काम का रह जाएगा, वो किस काम, कैसे जज कह रहा है कि सही है, कैसे कैसे एक अच्छे न्यूज चैनल पे डॉक्टर, स्त्री डॉक्टर थी, वो बोली ये सही चीज है, करो, इससे मेंटली फ्री रहोगे और ये करना चाहिए, इसे कुछ बोलते हैं उसमें वीक में एक बार करना चाहिए, वीक में ऐसे बढ़ावा दे रहे हैं आपका। हाँ, कलयुग इसी से बढ़ेगा। मैं बच गया। मेरे मामा जी के बेटे ने आपका रोज प्रवचन सुनते हैं, उन्होंने मुझे सब समझाया, उस क्रिया से उन्होंने मुझे बचा लिया। हाँ, धन्यवाद बच्चा, और तुम कभी मत करना, हम पहले कभी किया ही नहीं। हाँ बच्चा, कभी मत कर। फिर बच्चों ने मुझे बाद में बताया, तब
तो मैंने उनकी बात नहीं सुनी। बिल्कुल ऐसा मत करना। जब गृहस्थी में जाना, ब्याह हो, तो वो पति पत्नी वाला भाव अलग है। ये गृहस्थी लायक भी नहीं रखेगा। ये कैसी महाराज जी, कमेंट्स तो दूर रहे, ये तो आपके पास आ रहे हैं, हमारे पास हजारों ऐसे जने आते हैं, यहाँ तो 50-60 जने आते हैं, हम 500 जनों से मिलते हैं। महाराज जी, इतना बुरा हाल है आज युवा पीढ़ी का हस्त मैथुन आदि क्रिया से, और एकदम बर्बाद। और ऐसा ही नहीं महाराज जी, जीवन मतलब कह रहे कि हम प्राण छोड़ देते अपने, मतलब अगर महाराज जी का सत्संग ना मिलता तो हम ऐसी दशा में पहुंच गए थे कि अभी निकलना मुश्किल हो रहा, इतना मुश्किल हो रहा निकलना। महाराज कॉलेज में थे तो मुझे ये बताया गया, अरे तुम नहीं करते हो, मतलब तुम कुछ लायक नहीं हो, तुम पुरुष नहीं हो, ऐसे मुझे भी कॉलेज में हाँ, बताया ये गया सब है। बहुत होता है। नहीं, अब कैसे हम महाराज जी, कैसे इसका ना अध्यात्म का एक सब्जेक्ट होना चाहिए। हाँ, वो शिक्षा मंत्री आए थे यहाँ, जो उत्तम और मध्यम दोनों के आए थे, वो तो उनको दोनों को हमने प्रार्थना की थी। आगे जब शिक्षा से जुड़ जाएगा हाँ। तो ये सारी गंदगी साफ होने लगेगी। कैसे? अच्छा, हमें ये बताओ, जो बच्चे इसमें लग गए वो इतने में ही केवल टिके रहेंगे? अब हमें ये उत्तर दीजिए, वो जो 4 बॉयफ्रेंड ब्रेकअप करके 5वें के साथ है, वो जब उसका किसी पति के साथ ब्याह होगा, या वो किसी 5 लड़कियों से मिल चुका है, उसका जब एक से ब्याह होगा, क्या ये दोनों सही माने में पूरा जीवन निर्वाह कर पाएंगे? क्या इनकी तलाक बहुत जल्दी नहीं हो जाएगी? क्या ये व्यभिचार करते हुए दोनों एक दूसरे में मनमुटाव नहीं पैदा कर देंगे? क्या ये गृहस्थी हो पाएगी? क्या वर्ण संकरता रुक सकती है? क्या वो ठसक से कह सकता है कि मेरा बाप कौन है, मेरी माँ कौन है? आज का जो चरित्र चल रहा है, इसका अब कैसे धीरे धीरे घर की जो पवित्रताएं हैं, जिन बच्चों का पोषण करना चाहिए, उनका शोषण शुरू हो चुका है। क्यों? इसी के कारण, क्योंकि हमारे धर्म का शासन जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे जब ये वीडियो देखते हैं गंदे वाले, मान लो 15, 18, 20 के बच्चे वीडियो गंदे देखे, अब कोई लड़की अंदाजा कि 12-13 की है, अब वो नए जवान लड़के उठा ले गए, क्योंकि वही देख रहे हैं, अब वैसे ही अत्याचार कर रहे। अब उनका जीवन या तो जेल में या तो गोली। 2 हफ्ते पहले 4 साल की बच्ची के साथ हुआ था। तो अब हम कह क्या रहे हैं, ये पता नहीं कौन सा कलयुग का प्रभाव चल रहा है कि जिन बड़े लोगों को निर्णय में थोड़ा विचार करना चाहिए, उन लोगों ने इसकी, डॉक्टर माता पिता के समान है, भगवान के समान है, क्योंकि वो मरीज को, अब आप बताइए कि जीवनी शक्ति वीर्य, जो एक मन अन्न खाने के बाद एक बार बच्चा पैदा करने की सामर्थ्य वाला वीर अंदर आता है, और हमारे कहीं वीर की थैली नहीं है, कहीं भी नहीं है। जैसे पित्त की थैली होती है, ऐसे वीर की थैली थोड़ी है, एक मनोवाह नाड़ी है, वो रक्त की मथानी है। जिस समय हम काम वेदना और चेतना से युक्त होते हैं, वो मंथन करके पूरे शरीर से, जब वीर शक्ति शरीर से निकलेगी तो पूरी नस नाड़ियों में तनाव होगा, और वो शक्ति बाहर वो खोखला कर देती है। ये हस्त मैथुन खोखला कर देता है, हड्डी तक की शक्ति निकाल देता है, और कमर दर्द होना, माथा दर्द होना, ज्यादा विचार करने की सामर्थ्य न रह जाना, स्मृति न रह जाना। आज पशुता बढ़ रही है, पशुता बढ़ रही है। ये क्या हो रहा है? ये जो व्यवहार बन रहा है, ये धर्म में चलेंगे, इनका जीवन अच्छा होगा, ये पवित्र विचार वाले होंगे, ये भगवान को मानेंगे? कदापि नहीं मानेंगे, क्योंकि पहले से ही बुद्धि भ्रष्ट हो रही बच्चों की, तो आगे कैसे बढ़े? महाराज जी, कल एक बच्चे से मिला, इतना डिप्रेशन में था महाराज जी, वो उसको समझा रहा हूँ, उसको समझ ही नहीं आ रहा कि भैया तुम कह रहा कि बाबा मेरे में सामर्थ्य नहीं रह गया बौद्धिक शक्ति का। महाराज जी, अब विदेशों में भी यूएसए ने भारत को देख के इसी का उदाहरण लिया। उन्होंने अपने यहाँ पे अलग अलग जगहों पे महर्षियों की स्थापना की है, उसको महर्षि इफेक्ट बोलते हैं। तो जहां जहाँ पे महर्षियों ने अपना अपना केंद्र स्थापित किया, तो उसके अगल बगल में क्राइम और ये सब चीजें जो है कम हो गई। वहाँ वो लोग हमको देखकर अपना सुधार। ये जो नए बच्चों का जीवन, ये बहुत संकटपूर्ण बच्चे बच्चियों का जीवन है, और आप ये समझ लीजिए कि हमारी नई पीढ़ी अगर संभली नहीं तो ऐसी जगह पहुंचती चली जा रही कि विदेश का पूरा फार्मूला यही आपको मिलेगा देखने को। जो विदेशी कल्चर है वो पूरा अपने, और वो हमारा धर्म नहीं, वो हमारा समाज नहीं। वहाँ क्या है, आज आपसे हाथ मिलाया, कल दूसरे से मिलाया, परसों वही तो आ रहा है ना। तो ये हमारे देश का नहीं है, और हमारा देश सदैव दूसरे देशों का आदर्श रहा है। हमारा देश आदर्श रहा, हमारे देश की एक गरिमा रही है, ये कहीं आपको नहीं मिलेगा। एक पतिव्रत धर्म रखना, एक पत्नी व्रत में रहना, ये कहीं नहीं मिलेगा। माता पिता से सुरक्षित होकर संतान धर्म पूर्वक राष्ट्र सेवा, भगवत सेवा, ये कहीं नहीं मिलेगा। बालक पैदा हुआ सरकार को समर्पित है। मतलब ऐसी
चाले हैं, ऐसे ऐसे विधान है। आज हमारे भारत में सैकड़ों नवजात शिशु कूड़ेदान में मिलते हैं। कूड़ेदान में क्या है, हमारी भारतीय संस्कृति कहां पहुंच रही है। कितना दयालु भारत देश है, हमारा शांत देश है, दयालु देश है। वो 10 कदम पीछे हटना जानता है, लेकिन तुम्हारी गर्दन काटना नहीं जानता। हमारा देश बहुत पवित्र, धर्मात्मा और दयावान। आज हमारे देश में जो नौ पीढ़ी है ये बड़े संकट में है। जब टीचर ये कह देंगे भैया वो ऐसे ही मन इंद्रिया इसी में राजी है, और जब हमें सपोर्ट डॉक्टर का हो गया, फिल्मों से हो गया, टीचर कह देंगे, तो भैया फिर क्या होगा। इन बच्चों की दुर्दशा हो जाएगी। एक आदमी दिन में 8 बार हस्तमैथुन, नया बच्चा, अब उसकी हालत वो किसी काबिल नहीं रह गया, किसी काबिल। 8 बार आंखों से दिखना कम हो जाता है, हर दोष उपस्थित हो जाता है। तो हमें लगता है कि अगर बड़े तरीके से इसकी शिक्षा दी जाए तो भले स्कूलों में कुछ हो सके, नहीं तो महाराज जी एक जमाना था जब हमारे यहाँ घी दूध माखन खाते थे। अंग्रेज और बाकी लोग जो बाहर से आए उन्होंने हमें अधीन करने के लिए गलत चीजों का वो किया। अब हम लोग जो है उसके बाहर नहीं जाके हम उनको अनुसरण कर रहे हैं और वो हमारा अनुसरण कर रहे हैं। वो उनके विद्यालयों में संस्कृत पढ़ाई जाती है, सारी चीजें अध्यात्म पढ़ाया जाता है। वो इस तरफ आ रहे हैं, हम उस तरफ जा रहे हैं। महाराज जी अब आप जैसे संत और अध्यात्म ही बचा सकता है, बाकी के लिए सब नहीं। महाराज जी अगर आप ना होते तो आज हम सब लोग यही। नहीं बच्चा, हमारी श्री जी से यही प्रार्थना है कि आप सब हमारी बात सुनो। पता ही नहीं चलता हम लोग को क्या ये सब है। यार हमें बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से बात करके। और देखो आपसे प्रार्थना है, आप अपने मित्रों को ऐसी शिक्षा दीजिए, ऐसे मित्रों का संग न करना। जी आपको बोलने लगता है, मैं उनके बारे में नहीं, आपके बारे में कभी नहीं सुन सकता। महाराज जी आपके बारे में नहीं सुनूंगा, चाहे मुझे एक बार कोई गाली दे दे, आपके बारे में। महाराज जी पहले ये टॉपिक बाहर था ही नहीं महाराज जी, एक विस्तार से कोई बोला ही नहीं महाराज जी इस पे, और था भी तो बहुत गुप्त था महाराज जी। आपने 2016-17 में पहली बार जब इसका ब्रह्मचर्य के ऊपर किया था, उसके बाद क्योंकि इस पर कोई अब इसको इतना गुप्त माना जाता है कि कहा नहीं जाता, लेकिन हमें लगता है इसको गुप्त नहीं, इसको प्रकाशित करना चाहिए। माता पिता अपने बच्चों के पास बैठ करके उनको समझाएं कि गंदी बात है, ये बात तुम्हारे जीवन के लिए अच्छी नहीं रहेगी। ठीक है, आप अपने को संभालते रहे, तुम चरित्रवान बनो, पढ़ाई अपने आप अच्छी होने लगेगी। ठीक है, इसको तो रख लो। इनको बच्चों को माला और मेवा का प्रसाद दीजिए। माला गंदी बात अब मत करना, ठीक है। हाँ, मेरे बहुत अच्छे बच्चे लगे हमें, गंदी बात मत करना। अगर 2 ठीक हो गए ना तो तुम 10 को ठीक कर दोगे, ठीक है।